हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रोमांटिक हिंदी कहानी है। प्रिया के सब्र का बांध टूट गया था। रात का 1 बज चुका था और वह सोने के लिए लेट ही नहीं रही थी। गुस्से से प्रिया ने सारे पेपर समेट कर एक तरफ रखे और उसके चौड़े सीने से लगकर लेट गई। इतना सुकून तो उसे अपने आलीशान महल के नरम मुलायम बिस्तर पर भी नहीं मिलता था, जो सुकून उसे राजवीर की बाहों में एक छोटे से बेड पर मिलता था। प्लीज़ राजवीर, किसी में प्रिया ने बेकरार होते हुए राजवीर के होठों को चूम लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैं राजवीर, मेरी उम्र 36 साल है। एक एमएनसी में उच्च पद पर कार्यरत हूँ। प्रिया मेरी पत्नी, उम्र 34 साल, एक गृहिणी तथा 2 बच्चों की माँ है। रोहित की उम्र 28 साल है, मेरे चाचा जी का लड़का है, प्रोफेशनल है, अभी नई नई शादी हुई है। नीलम रोहित की पत्नी, पढ़ी लिखी हुई थी, युवा थी। उनकी उम्र करीब 25 साल, चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास हमेशा रहता है। दोस्तों, उस समय की बातों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद मेरे पास रोहित का फ़ोन आया, जो आगरा में रहता है और वे मेरा काजीन है, मुझसे करीब 8 साल छोटा है। तो वे मुझसे बोला कि पंकज भैया कैसे हैं आप और क्या घर में सब ठीक हैं? तो मैंने सबको अपना जवाब देते हुए उससे सबका हालचाल पूछा और बोला कि आज मेरी याद कैसे आई। रोहित मुझसे बोला कि भैया, मैं और नीलम कुछ दिन दिल्ली घूमने के लिए आ रहे हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो हमें दिल्ली के दर्शन करवा देना, क्योंकि नीलम कई बार बोल चुकी है, लेकिन मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती। तो मैंने कहा कि यह भी कोई पूछने की बात है, इस बहाने से बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अभी उनकी छुट्टियां भी हैं। इस बहाने से हम सब घूम लेंगे। फिर हम दोनों ने कुछ देर इधर उधर की बातें करके फ़ोन कट कर दिया और शाम को जब मैंने घर पर आकर प्रिया को बताया कि रोहित और नीलम घूमने के लिए आ रहे हैं, रागिनी मुझसे बोली कि रोहित को हमारी अब याद आई है। उसकी शादी हो गई, 1 साल हो गए हैं और वे कैसे भी है। मैं उसको कितनी बार बुलाने के लिए फ़ोन कर चुकी हूँ, लेकिन वे हर बार मुझसे आने का वादा करता है, लेकिन कभी आता नहीं है, क्योंकि वे लोग सब कब आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि वे लोग परसों आ जाएंगे और मैं उन्हें स्टेशन से लाने चला जाऊंगी। प्रिया बोली कि हाँ, हम उनके लिए कुछ खरीद भी ले सकते हैं। शादी के बाद पहली बार वे हमारे घर आ रहे हैं। फिर हमारे बीच यह सब बातें चलती रही और फिर मैं शुक्रवार को उन्हें लेने स्टेशन चला गया। स्टेशन पर पहुंचकर रोहित मेरे गले लगा। नीलम ने मेरे पैर छुए। मैंने मजाक में हंसकर कहा, नीलम, तुम मुझे इतनी जल्दी बुजुर्ग मत बनाओ। तो हम सब हंसने लगे और घर पर आकर बच्चे भी चाची से घुल मिल गए और 2 दिन तक हम सब ने बहुत मस्ती की। एक रात इंडिया गेट घूमने के बाद हम घर पर पहुँचे तो हम अभी सभी बहुत थक चुके थे। तो रोहित और नीलम कमरे में चले गए और हम दोनों और हमारे बच्चे भी अपने अपने रूम में चले आए। फिर कुछ देर लेटकर आराम करने के बाद प्रिया मुझसे कहने लगी कि मैं उनसे पूछती हूँ कि किसी को कॉफ़ी पीनी है। मैंने उससे कहा कि क्या तुम उन्हें परेशान करती हो? पिछली 3 रातों से हम 2 बजे तक जाग रहे हैं और उनकी शादी को अभी 1 साल हुआ है और उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ है। प्रिया मेरी यह बात सुनकर हंस पड़ी और वे मुझसे बोली कि हाँ, वे सब मुझे भी पता है, लेकिन नीलम जिस दिन आई थी उसी दिन से उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आज वह ठीक है। मैंने पूछा कि प्रिया, क्या अभी इन दोनों ने फैमिली प्लान नहीं किया? तो प्रिया बोली कि हाँ, नीलम ने मुझे कल सुबह बताया था कि वे अब प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रोहित चाहता था कि 1 साल तक सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को समझे। फिर मैंने
उससे कहा कि इसका मतलब रोहित बहुत समझदार है। तो प्रिया ने मेरी चुटकी ली और बोली हाँ कि हाँ हाँ, तुम्हारे परिवार में सारे मर्द समझदार ही हैं। और फिर हम दोनों हंसने लगे। फिर प्रिया उससे कॉफ़ी के लिए पूछने उसके रूम की तरफ चली गई और वे करीब 10 मिनट के बाद आई। तो वे मुझसे बोली कि पंकज, वे लोग तो अभी से शुरू हो गए हैं। मैंने कहा 3 दिन रुक गए हैं, बस वही बहुत है। और तुम क्या मज़े लेकर देख रही थी? तो प्रिया के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तुमने ऐसा क्या देखा? तो वे बोले कि मैं चुपके से उस समय बेड पर बैठी हुई थी। नीलम का शरीर भी इतना गोरा था कि जरा सा दाग भी दूर से दिख जाए। फिर रोहित बोला कि अब तुम यहाँ बैठ जाओ दोस्तों। मैं नीलम के मुंह ऐसे शब्दों को सुनकर बहुत हैरान रह गई कि जो लड़की इतनी मासूम सी दिखती है वह इतनी तेज़ बातों में कैसे हो सकती है। तभी मेरे पीछे से प्रिया भी आ गई और वे बहुत धीरे से मुझसे बोली कि पंकज देखो, नीलम कितनी आराम से हैं, उसे बहुत मज़ा आ रहा होगा। मैंने उनसे कहा कि क्यों रोहित, पर दिल आ गया। तो प्रिया ने मेरी तरफ देखा और उस समय मैंने उससे कहा कि आज तुम मुझसे काम चलाओ, फिर देखता हूँ मैं तुम्हें। सुबह सुबह सबको उठाकर मंदिर जाने के लिए बोला और कहा कि सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी प्रिया बोली कि तुम सब मंदिर जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच तैयार करती हूँ। दोस्तों, मुझे पहले से ही पता था कि रोहित किसी भी मंदिर नहीं जाता और फिर वही हुआ। रोहित बोला कि मैं भी नहीं जाऊँगा। वे प्रिया को बोला कि भाभी लेकिन मैं आपकी खाना बनाना में मदद ज़रूर करूँगा। और फिर हम सब मंदिर के लिए निकल गए। रास्ते में मैंने प्रिया को एक मैसेज किया कि आज तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ़ है। तो प्रिया ने भी मुझे ठीक है लिखकर मैसेज भेज दिया। फिर हम करीब 3 बजे तक घर पर वापस आए। तो मैंने प्रिया को इशारे से हाल जानने की कोशिश की तो उसने स्माइल देकर अच्छे संकेत दिए और सब में अब मैं तुरंत समझ गया कि मेरा काम हो गया है। और फिर उसी रात तक हम सब मस्ती हंसी मजाक करते रहे और रोहित ने भी अपने स्वभाव से यह बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि हमारे पीछे से क्या तूफान आया था। फिर मैं कुछ देर बाद फ्री होकर प्रिया से बोला कि रागिनी, सुनाओ मेरे पीछे से तुमने क्या क्या किया, मज़ा लुटाया नहीं? तो प्रिया ने तुरंत मुझे दिखाया। तो मैंने उससे कहा कि ऐसे ही नहीं, मुझे पूरी कहानी विस्तार से सुनाओ, क्या क्या हुआ? प्रिया ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर आ गई और वे मुझसे बोली कि तुम भी अपनी बीवी को कहानी सुनो। फिर मैंने कहा कि अभी भी क्या मन नहीं भरा? तो प्रिया बोली कि नहीं, जब तक तुम ना हो तब तक मेरी नीयत नहीं भरती। फिर प्रिया बोली कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने रोहित को चाय दी और मैं नहाने चली गई। और फिर रोहित को आवाज़ देकर कहा कि रोहित, किचन में गैस बंद कर दो और तुम भी नहा लो। मैं बस 2 मिनट में बाथरूम से बाहर आ गई हूँ। और फिर एकदम से मैंने ज़ोर से बाल्टी को फेंकी और साथ में चिल्लाई तो रोहित भागकर बाथरूम तक आया और बोला कि भाभी क्या हुआ? मैंने गिरने का नाटक किया और दरवाज़ा खोला। मैं तब तक ज़मीन पर ही बैठी रही और मैंने उस समय टॉवेल लपेटा हुआ था। फिर मैंने रोहित से बोला कि देखते क्या हो, मुझे उठाओ और बेड पर लिटा दो। रोहित ने कुछ हिचकिचाते हुए मुझे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। इतने में मैंने रोहित के चेहरे पर पसीना देखा और तभी मैंने रोहित से कहा कि तुम मेरे पैरों को मोड़ो। और फिर रोहित ने भी ऐसा किया, पैर घुटने से मोड़ दिया। रोहित मुझे लगातार घूर देखता रहा, हुए बस देख ही जा रहा था। तब उससे थोड़ा होश आया। वह बोला, आप तो इस काम में बहुत अनुभव लगती हो। अब मैं भी हंसते हुए बोली कि हाँ, मैं और भी कर्मों में अनुभवी हूँ। तभी रोहित बोला कि प्लीज़ भाभी, मुझे दर्शन तो करवाओ। फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों, किसके दर्शन? तो रोहित बोला प्लीज़। मैंने उससे कहा कि हाँ लो, कर लो दर्शन। फिर रोहित ने कहा कि भाभी,
भैया ने मुझे यहाँ पर रोका था। उसके मुँह से यह बात सुनकर मुझे तो एकदम से झटका लग रहा। रोहित मुझसे बोला कि भाभी, मुझे सब पता है। रात को भैया ने छत पर मुझे बुलाया और ड्रिंक करते हुए अपने बारे में सब बता दिया। मैं उन्हें भी यकीन था कि मैं मान जाऊंगा। भैया ने आपको अपना तो बताया होगा, लेकिन मेरे बारे में नहीं बताया होगा कि मैं उनके साथ था। तभी मैंने भी सब कुछ बता दिया, क्योंकि मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ। और हमने प्लान किया आपको चकित करने का, और इसमें भी गवाह हमारे साथ थी। फिर बुरी तरह कहानी पंकज को सुनाने के बाद पंकज ने मुझे बोला कि तूने मुझे अपनी आप बीती सुनाई, अब मैंने तुझे नीलम की कहानी बताता हूँ। तुम्हारा तो हाल बहुत बुरा हो गया था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करता हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे कहानी पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।